हज़रत दाता गंज बख्श अली हजर की ज़िंदगी का खुलासा। नाम और नसब। हज़रत दाता गंज बख्श का असल नाम अबुल हसन अली बिन उस्मान हजवर था। आप हजवेरी कहलाए क्योंकि आपका ताल्लुक गज़नी मौजूदा अफ़गानिस्तान के इलाके हजवेर से था। आप जट कबीले से ताल्लुक रखते थे और हज़रत अली की औलाद में से थे। बचपन और इब्तिदाई तालीम हज़रत अली हजर 400 हिजरी 1009 अशारिया में गज़नी में पैदा हुए। आपके वालिद एक नेक और आलम शख्स थे। अपनी इब्तिदाई तालीम अपने इलाके में हासिल की। आपके असातिज़ा में मशहूर उलमा और सूफ़ी बुज़ुर्ग शामिल थे, जिनमें शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन, शेख अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद इश्कान और शेख यूसुफ हमज़ान शामिल हैं। बचपन से ही अब ज़हीन, नेक और इबादत गुजार थे। अपने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ में महारत हासिल की। जवानी और रूहानी सफ़र। जवानी में ही आपको अलम दीन हासिल करने का बेहद शौक़ था, इसलिए अपने मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र किया, जिनमें ईरान, इराक़, शाम, तुर्किस्तान, मक्का और मदीना शामिल हैं। आपने कई मशहूर सूफिया किराम से मुलाकात की और उनसे रूहानी तालीम हासिल की। इनमें हज़रत शेख अबू अल-फ़ज़ल कुर्ख़, हज़रत शेख अबू सईद अबुल्ख़ और हज़रत शेख अबुल कासिम कशर शामिल हैं। अपने गज़नी में इल्म व तसव्वुफ़ की खिदमत की, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से लाहौर तशरीफ़ लाए और यहाँ दीन की तबलीग शुरू की। लाहौर आमद और तबलीग इस्लाम। जब हज़रत अली हजर लाहौर पहुँचे तो ये शहर हिंदुओं और गैर मुस्लिमों का मरकज़ था और मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। आपने अपनी तबलीग और हसन अखलाक से हज़ारों लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया। आपकी आमद से पहले लाहौर में इस्लामी तालीमात इतनी आम न थी, लेकिन अपने खानका कायम की और दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। यहाँ से कई उलमा, फुक़हा और सूफिया ने इल्म हासिल किया। अपने ज़बान, अमल और किरदार से लोगों के दिल जीते और हिंदू और दीगर गैर मुस्लिम भी आपकी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते गए। मशहूर करामात। हज़रत दाता गंज बख्श को अल्लाह ने बेशुमार करामात अता की, जिनमें से चंद मशहूर ये हैं। 1. लाहौर की कहत साली ख़त्म करना। जब आप लाहौर पहुँचे तो शहर में कहत था। अपने दुआ फरमाई और बारिश होने लगी, जिससे शहर में खुशहाली आ गई। 2. एक पत्थर का जिक्र करना। रवायत है कि एक शख्स ने आपसे करामत दिखाने की फरमाइश की, तो आपने करीब मौजूद एक पत्थर से कहा, अल्लाह का जिक्र कर, और वो पत्थर अल्लाह का जिक्र करने लगा। 3. हिंदू पंडित का इस्लाम कबूल करना। एक मशहूर हिंदू पंडित ने अब से मुनाजरे के बाद इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि वो आपके इल्म और रूहानी ताकत से कायल हो गया था। 4. दुश्मनों का अंधा हो जाना। कुछ बदबातिन लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अंधा कर दिया, और जब वो मुआफ़ी मांगने आए तो अपने दुआ की और उनकी बिनाई वापस आ गई। 5. वलियों के इमाम। आपके मज़ार पर आने वाले हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्त ने फरमाया, गंज बख्श फ़ज़्न आलम, मज़हर नून खुदा, नाकसाहिरापन कामिल, कामुलारा रहनुमान, यानी ये विला कामिल हैं जो अधूरों को मुकम्मल और मिकमिलों को रहनुमाई देते हैं। मशहूर तसनीफ़ कश्फ़ अल-महजूब। हज़रत अली हजर की सबसे मशहूर किताब कश्फ़ अल-महजूब है, जो तसव्वुफ़ की सबसे पहली मुस्तनद फ़ारसी किताब समझी जाती है। ये किताब तसव्वुफ़, विलायत, करामात, इश्क़ इलाही और रूहानी तरक्की के बारे में है। ये आज भी सूफिया, उलमा और आम मुसलमानों के लिए हिदायत का ख़ज़ाना है। वफ़ात। हज़रत दाता गंज बख्श 465 हिजरी 1072 अशारिया में लाहौर में वसाल फरमा गए। आपका मज़ार दाता दरबार लाहौर में वाक़े है, जो जनूबी एशिया का सबसे बड़ा और कदीम सूफ़ी मरकज़ है। हर साल लाखों लोग आपके मज़ार पर हाजिर होकर रूहानी बरक़ात हासिल करते हैं। नतीजा। हज़रत दाता गंज बख्श की ज़िंदगी इल्म, तबलीग, तक़ू और ख़िदमत खुल्क़ से भरी हुई थी। आपकी तालीमात आज भी लाखों लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। आपका मज़ार आज भी रूहानी फैज़ का मरकज़ है और आपको बई सग़ीर में इस्लाम की इशाअत का बड़ा ज़रिया समझा जाता है।